गुरु प्यारी सासंग जी, गुरु नानक साहब फरमाते हैं, सचखंड बसे निराकार, कर कर वेखे नदर निहाल। आप कहते हैं कि वह कुल मालिक निराकार परमात्मा सबसे ऊंचे रूहानी मंडल सचखंड में रहता है। दूसरी तरफ गुरु अमरदास जी फरमाते हैं, काया अंदर जग जीवन दाता, वसे सबन करे प्रतिपाला। जिस परमात्मा ने सारे जग को जीवन दिया है, इस सृष्टि की रचना की है और जो सबका दाता है, सबकी संभाल और रखवाली करता है, वह परमात्मा हर एक के शरीर के अंदर रहता है। एक और जगह फरमाते हैं, आपे सब गट अंदरे, आपे ही बाहर। वह परमात्मा सबके गट के अंदर है और बाहर भी सृष्टि के कण कण में मौजूद है। अब सवाल पैदा होता है कि परमात्मा सचखंड में रहते हुए संपूर्ण सृष्टि के कण कण में और हर एक के अंदर कैसे मौजूद है। आइए इसे संत मत के अनुसार अच्छी तरह से समझते हैं। संत महात्मा समझाते हैं, जब सृष्टि की रचना नहीं हुई थी, जब परमात्मा के सिवाय और कुछ नहीं था, तब परमात्मा की सृष्टि रचने की मौज जानी रजा हुई तो उसने अपने अंदर स्थित सृजनात्मक शक्ति को प्रकट किया और उस शक्ति ने सृष्टि की रचना का कार्य आरंभ कर दिया। संतों महात्मों ने इसी शक्ति को शब्द, नाम, हुक्म, बाणी, आदि, सच और भी अनेक नामों से पुकारा है। संसार के सभी धर्म ग्रंथों में इसी सृजनात्मक शक्ति को अलग अलग नामों से पुकारा गया है। गुरु नानक साहिब फरमाते हैं, शब्दे धरती शब्दे आकाश, शब्दे शब्दे वया प्रकाश, सगली सृष्टि शब्द के पाछे, नानक शब्द गट गट आछे। गुरु अमरदास जी फरमाते हैं, सच्चे शब्द सच पत होई। गुरु अर्जन देव जी फरमाते हैं, नाम के दरे सगले जंत, नाम के दरे खंड ब्रह्मांड, नाम के दरे आकाश पताल, नाम के दरे सगल आकार। गुरु साहिबानों के तरह ही अन्य संतों ने भी यही विचार प्रकट किए हैं। कबीर साहिब अपने शिष्य धर्मदास जी को कहते हैं, तब की बात सुनो धर्मदासा, जब नाही माही पताल आकाशा, सत पुरुष जब गुप्त रहाए, कारण करण नाही निर्माए, प्रथमी पुरुष शब्द प्रकाशा, दीप लोक रच किने निवासा। कबीर साहिब कहते हैं, हे धर्मदास, तब की बात सुनो, जब पताल आकाश नहीं था, सृष्टि से पूर्व जब परमात्मा गुप्त रहते थे, तब परमात्मा के सिवाय कुछ नहीं था। सबसे पहले परमात्मा ने शब्द को प्रकट किया, फिर उस शब्द के द्वारा सारे खंड ब्रह्मांड रचकर उसमें वास किया। पलटू साहिब फरमाते हैं, परखीले शब्द जिन तोहे पैदा किया, और सब होंगे खाक माटी। दादू साहिब फरमाते हैं, दादू शब्दे बंदिया सब रहे, शब्दे सब ही जाई, शब्दे ही सब उपजे, शब्दे सबे समाई। हजूर स्वामी जी महाराज फरमाते हैं, हेरत 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 हुई, हेरत रूप दरा एक सोई, आपे आप न दूसर कोई, उठी मौज प्रकट सत सोई। आप सृष्टि से पूर्व की अवस्था को हेरत की अवस्था कहते हैं, जिसमें परमात्मा के अंदर ही हुक्म जा नाम की तरंग उठी, जिसने सृष्टि की रचना की। शब्द गुप्त जब हुआ अनाम, शब्द प्रकट तब दरिया नाम, नाम अनाम शब्द प्रमाण, शब्द बिना होए सबकी हान। सृष्टि की रचना से पहले परमात्मा की यह रचनात्मक शक्ति अनाम थी, परंतु रचना में प्रकट होने के कारण इसे शब्द जा नाम कहा जाने लगा। आप कहते हैं, शब्द ने रची त्रिकुटी सारी, शब्द से माया फैली बारी, शब्द ने अंड ब्रह्मांड रचारी, शब्द से सत दीप नो खंड बनारी। परमात्मा की यह सृजनात्मक शक्ति संसार के कण कण में और हर एक के गट गट में समाई हुई है। गुरु अमरदास जी कहते हैं, गुप्त नाम वर्ते विच कलयुग, गट गट हर भरपूर रहिया। आइए अब जानते हैं, परमात्मा सचखंड में रहते हुए सृष्टि के कण कण में गट गट में कैसे मौजूद है। संत महात्मा समझाते हैं कि परमात्मा सचखंड में रहते हुए अपनी रचनात्मक शक्ति नाम के द्वारा सृष्टि के कण कण में हर एक के गट गट में रोम रोम में रम रहा है। इसीलिए संतों ने परमात्मा को राम कहा और परमात्मा की सृजनात्मक शक्ति को राम नाम कहा।
गुरु रामदास जी फरमाते हैं, राम नाम रब रब रहे, रम रमो रम रमित। जानी राम नाम परमात्मा का रूप है, वह उस राम के समान ही सृष्टि के कण कण में समाया हुआ है, इसीलिए राम नाम कहकर उसकी स्तुति की गई है। असल में परमात्मा और परमात्मा की सृजनात्मक शक्ति नाम दोनों एक हैं, दो नहीं हैं। गुरु नानक साहब फरमाते हैं, आपी ने आप साज्यो, आपी ने रचायो नाओ, दुई कुदरत साज कर आसन डिठा चाओ। जानी कि परमात्मा ने अपना सर्जन करके नाम का सर्जन किया। ध्यान देने की आवश्यकता है कि गुरु साहिब परमात्मा और नाम को एक कह रहे हैं और संपूर्ण सृष्टि को दुई कह रहे हैं। घर घर नाम निरंजन सो ठाकुर मेरा, हाउ बलिहारी सच्चे नामे, राज तेरा कबहू न जावे। जानी परमात्मा नाम रूप है, वह हर घट में समाया हुआ है, सारी सृष्टि पर उसका अटल राज है। कबीर साहब फरमाते हैं, कहे कबीर ते शब्द को परखी ले, शब्द ही आप करतार भाई। यानी कि शब्द ने सारे संसार की रचना की है, शब्द ही परमात्मा की रचनात्मक शक्ति है और शब्द ही परमात्मा है। हजरत ईसा ने भी यही फरमाया है, आदि में शब्द था, शब्द परमात्मा के साथ था और शब्द ही परमात्मा था। परमात्मा से छोटी कोई भी शक्ति हमें परमात्मा के साथ मिला नहीं सकती। परमात्मा का सच्चा नाम परमात्मा का रूप है, इसीलिए जो कोई अपनी आत्मा को उस नाम के साथ मिला देता है, नाम उसे मन माया के मंडलों को पार कराता हुआ सबसे ऊंचे रूहानी मंडल सच्चखंड में ले जाकर परमात्मा के साथ मिला देता है। गुरु अमरदास जी फरमाते हैं, सच्चे शब्द सचपत होई, बिन नाम में मुक्त न पावे कोई, बिन सतगुरु को नाओ न पावे, प्रभ ऐसी बंत बनाई है। आप फरमाते हैं, परमात्मा ने अपने मिलने के लिए यही कुदरती कानून बनाया है कि सच्चे शब्द या नाम की कमाई के बगैर हम कभी मुक्ति प्राप्त नहीं कर सकते और सतगुरु के बिना हमें नाम की कमाई करने का तरीका और साधन का पता नहीं चल सकता।